हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 140 पेज पे मैंने अगली लिटिल बॉय चैप्टर है ना छोड़ा था, और 140 पे हमने क्या पढ़ा है कि जो जेरी आया था है ना, ही प्लेड विद टिमी एंड टिमी वॉज वेरी हैप्पी विद हिम एंड जेरी टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ऑलवेज गोज टू स्कूल एंड देयर ही प्लेज डिफरेंट गेम्स एंड he even attended classes है ना, all these things, attends classes, all these things जो जेरी है वो टिमी को बताता है. सो नाउ टिमी इज़ आस्किंग 140 पेज के लास्ट लाइन कि मुझे भी स्कूल जाना है. तो मिस एडिथ फेलो शी इज़ आस्किंग वेयर डिड यू हेयर अबाउट स्कूल, तुमने स्कूल के बारे में कहाँ से सीखा. तो 141 का पेज का स्टार्टिंग जो लाइन है वहाँ पे देखिए, जेरी गोज़ टू स्कूल है ना, किंडरगार्टन, जेरी जाता है स्कूल, ही टेल्स मी ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे क्या है, जो मिस एडिथ फेलो का जो पेन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज़ जो टिमी है ही इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द स्ट्रेसेस. ये जो वर्ड ये बना हुआ है, वर्ड बना हुआ है एक्सपेरिमेंट का, उसी में से बाहर नहीं जा सकता. तो वो कैसे जा सकता है स्कूल, है ना. इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर मिस एडिथ फेलो. लेकिन वो क्या करती है, उसका मन रखने के लिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पिक्चर्स टेप्स लेके आऊँ जिससे तुम कुछ घर पे यहीं पे बैठ के पढ़ सकते हो और कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो ना, ऐसा कुछ, ताकि वो टिमी को थोड़ा सा टेम्परेली उसका सामना कर सके, क्योंकि टिमी इज़ आस्किंग दीज क्वेश्चंस है ना. सो ही फील हैप्पी कि ठीक है, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर मी. सो जो 141 पेज पे ही क्या है, जो एडिथ फेलो है वो उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी जिससे कि तुम यहाँ पे ही बहुत कुछ सीख लोगे, जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट 142 पेज पे, वन डे एज मिस फेलोज रीड टिमी पुट हिज हैंड है ना. जैसे जैसे मिस फेलो वो बुक रीड कर रही थी, टिमी अपने चिन के नीचे है ना हाथ रख के बैठा था, और वो उसे ये था कि जो मिस एडिथ फेलो है वो बुक से नज़र हटा के मेरे साथ नज़र मिलाए है ना, ताकि वो क्वेश्चन पुट कर सके. लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड मिस एडिथ फेलो वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी कि उसे कन्फ्रंट ना करना पड़े, बिकॉज शी इट वाज शी न्यू दिस थिंग कि वो इस स्ट्रेसेस में से बाहर नहीं जा सकता. वो उसे मतलब ऐसी इस तरह से उसे हम कह सकते हैं कि समझा रही है, जो कि एक तरह की टेम्परेरी है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है. सो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो मिस एडिथ फेलो उसके साथ प्लेजर से हंस रही है. शी इज़ रीडिंग बुक में जो भी वर्ड्स लिखे हैं. तो टिमी पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये हमने ये बोलना है. तो शी इज़ सेइंग कि इन दिस बुक सम मार्क्स मीन्स जो भी है ना वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर सेइंग कि व्हाट आई हैव टू रीड, मुझे क्या रीड करना है, और व्हाट आई हैव टू स्पीक, मुझे क्या बताना है, और तुम उसे उन्हीं चीज़ों को सुन रहे हो. मतलब ये सब कुछ एक वर्ड्स हैं, मार्क्स हैं जिनसे हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स बनते हैं. तो जो टिमी है, क्योंकि उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो बड़े क्यूरियसली इन चीज़ों को अच्छे से सुन रहा है, और ही इज़ लिटिल बिट सरप्राइज्ड है ना, सब कुछ वो समझने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अनअवेयर है इन चीज़ों से. ऑन द अदर हैंड साइड जो हॉस्किन है वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड है कि मिस एडिथ फेलो 143 पेज पे है ना, कि मिस एडिथ फेलो शी इज़ डूइंग हर जॉब इन अ राइट वे. एंड मिस एडिथ फेलो चाहती है कि वो हॉस्किन से सारी बात करे, और वो उसका मौका ढूंढने की कोशिश कर रही है. ही स्पोक रैपिडली इनटू द इंटरकॉम देन शट इट ऑफ. हैव यू हर्ड? नो ऑफ कोर्स यू कुडंट हैव. वी हैव डन इट, वी एक्चुअली डन इट, वी हैव इंटर temporal direction at close range. You mean she tried to detach her thought from her own good news for a moment, that you can get a person from historical times into the present, है ना. वो बता रहा है कि कैसे हमें ये पता चल रहा है कि हम क्या हिस्टोरिकल टाइम से प्रेजेंट में कोई पर्सन को भी लेके आ सकते हैं. दैट्स जस्ट व्हाट आई मीन, वी हैव फिक्स, है ना. वो अपने होस्किन अपने सब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है, वो कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं. 143 पेज के लास्ट पे देखिए, इंस्ट्रक्शन इन व्हाट, वेल इन एवरीथिंग, अ स्कूल सो दैट ही माइट लर्न, है ना. एडिथ फेलो स्कूल के बारे में बात कर रही है क्योंकि टिमी को चाहिए एक स्कूल. बट कैन ही लर्न,
बट कैन ही लर्न, क्या वह सीख सकता है? सर्टनली ही इज़ लर्निंग, है ना। तो मिस एडिथ फेलो बोल रही है कि अब वो अनसिविलाइज्ड बॉय नहीं है, उसे मैंने काफ़ी कुछ सिखा दिया है और वो डेफिनेटली सीखने के लिए तैयार है, और वो स्कूल की बात कर रहा है, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? तो नेक्स्ट देखिए 144 पेज, 144 पेज के स्टार्टिंग पे वो कह रहा है कि एज यू आर सेइंग कि ही वांट्स टू गो स्कूल, बट इस तरह से हम अपने एक्सपेरिमेंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सो आई कांट अरेंज दिस थिंग फॉर यू। ऑन द अदर हैंड साइड मिस एडिथ फेलो इज स्टीयरिंग एट हिम, है ना, एट डॉक्टर हॉस्किन, बिकॉज ही ब्लंटली ही इज सेइंग नो, कि आई कांट डू एनीथिंग इन दिस थिंग। एंड जो मिस एडिथ फेलो है उसका रिलेशनशिप टिमी से एज अ सन बहुत ज़्यादा बन गया है, तो वो ये सोच रही है कि यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगी, मैं तुम्हें हर तरफ कोशिश करूँगी, आई डू माई बेस्ट टू सेव योर लाइफ। नेक्स्ट देखिए 145 पेज पे, हाँ जी, नेक्स्ट 145 पेज पे क्या होता है, मिस एडिथ फेलो है वो बहुत ज़्यादा वो जो दूसरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके क्लाइमेक्स देख रही है कि कैसे जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म करना है तो कैसे बबल को पंचर कर दिया जा रहा है, और कैसे वो चीज़ है जो वो डाई हो रही है, उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। तो दूसरी साइड पे क्या है, जेरी के हाथ में टिमी की पिक्चर है, तो एंड ही सेइंग कि ये जो लड़का है जेरी सिंह कि ये एब बॉय है। तो जो एडिथ फेलो है वो इमोशनली अटैच इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं सुन पा रही है, तो वो जेरी से मिसबिहेव भी करती है और कहती है कि ही इज़ नॉट एन एब बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय एंड नाउ ही इज़ सिविलाइज्ड, आई हैव टॉट हिम एवरीथिंग, सो डोंट से हिम एन एब बॉय। इन बिटवीन क्या है 147 पेज पे 148 पेज पे बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, एंड वो कैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कब हुआ था और उसका क्या टाइम लगा है और कब वो पंचर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर मतलब उन्होंने एक्सप्लेन की है इन 2 पेजेस में। 149 पेज पे जेरी बोल रहा है कि उसने मुझे बिट किया, उसने मुझे प्रॉब्लम दी, उसने मुझे हर्ट किया, है ना, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड साइड एडिथ फेलो, क्योंकि उसे पता है कि जो टिमी है वो ऐसा नहीं है, अनसिविलाइज नहीं है, शी जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट डिड यू डू विद टिमी, है ना, वाई ही डिड दिस थिंग, डेफिनेटली यू डिड समथिंग रॉन्ग विद हिम, है ना, पक्का तुमने कुछ गलत किया होगा, अदरवाइज आई एम लिविंग विद हिम एंड आई न्यू his behavior, he can't do this thing, so somewhere something wrong, something has happened wrong, है ना, कुछ गलत ज़रूर हुआ है। तो 149 पेज पे जो मिस एडिथ फेलो है वो मानने की मतलब उसे ये है कि जो टिमी है ही इज़ नॉट गिल्टी, उसकी गलती नहीं है, जेरी ने पक्का कुछ किया होगा तो ही वो कर सकता है, क्योंकि उसको तो इतना कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, 150 पेज पे जो बिल्कुल स्टार्टिंग थी ना, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो स्टार्टिंग में बात की गई थी कि वो उसके हाथ में एक सूटकेस है, वो लेके अंदर आ रही है और गार्ड ना उसको स्माइल कर रहा है, तो वो चीज़ अब फिर 150 पेज पे आई है, क्योंकि जो मिस एडिथ फेलो है वो बचाना चाहती है उसको, टिमी को, तो वो एक बड़ा सा सूटकेस लाई है जिसमें उसने ओवरकोट डाला है, वुलन कैप डाली है, ताकि वो टिमी को ये सारे कपड़े पहना के यहाँ से ले जाए और उसके सपनों को वो पूरा कर सके। और क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ ये कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बबल पंचर करके उसको ख़त्म कर देंगे, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जो कि मिस एडिथ फेलो नहीं चाहती, है ना। तो 151 पेज पे जैसे ही वो बाहर निकलने मतलब जो अलार्म है डोर का वो हटा के बाहर निकलने की कोशिश करती है, वैसे क्या होता है, जो डॉक्टर हॉस्किन है ना, वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने कौन होता है, डॉक्टर हॉस्किन होता है। तो उसका जो एक मे बी डॉक्टर हॉस्किन को पता चल जाता है कि अब ये टिमी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कैमराज़ हैं वो लगे हुए हैं, जो कुछ भी स्टेसिस में हो रहा है वो सारी चीज़ों को नोट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें देख के थोड़ा डॉक्टर हॉस्किन कंफ्यूज है, इसलिए वो वहाँ पे पहुँच जाता है और देखने की कोशिश करता है। उधर से मिस एडिथ फेलो भी कंफ्यूज हो जाती है, एकदम से डर जाती है कि ये क्या हो गया, है ना, कहाँ से, मतलब शी डिडंट एक्सपेक्ट कि डॉक्टर हॉस्किन होगा जब वो दरवाज़ा खोलेगी। हॉस्किन इज सेइंग कि आर यू कम्प्लीट 151 पेज पे कह रहा है कि आर यू कम्प्लीटली इनसेन, है ना, क्या तुम पागल हो, मैं तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और तुम इससे बचा के एक बॉय को बचा के यहाँ से लेके जाना चाहती हो, ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें जिस जॉब के लिए रखा गया था तुम्हें वही करनी चाहिए, बट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, है ना, इट इज़ नॉट इन योर जॉब।
152 पेज पे मिस फेलो को याद है कि डॉक्टर हॉस्किन जब इसका भी कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट टिमी का, तो इसका भी वो पुल कर देगा रोप को और बबल को पंचर करके इसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो ये सारी चीज़ों को दिमाग में लेके बैठी है एंड शी इज सेइंग कि, और रो रही है ना सुबक सुबक के, क्योंकि उसको वो नहीं चाहती कि वो उसे जो टिमी है उसे छोड़े। और डॉक्टर हॉस्किन को समझाने की कोशिश कर रही है कि जेरी का फॉल्ट था, है ना, टिमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। टिमी इज़ वेरी गुड बॉय और मैं नहीं चाहती कि उसे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मारा जाए, और वो इतनी देर से प्रिजन की तरह इसमें स्ट्रेस में रह रहा है, जबकि उस बच्चे को खुला एनवायरनमेंट चाहिए, हम उसे वो भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये कदम उठाने की कोशिश कर रही हूँ। सो कम ऑन 153 पेज मिस एडिथ फेलो कह रही है कि वो 7 साल का है ना, उसे ऐसे नहीं हमें मारना चाहिए। he wants to live, he wants to see school, he wants to go outside, and I'm living with him and I know about his dreams, what he wants to do. So मैं चाहती हूँ कि हम उसके लिए कुछ ऐसा करें, है ना। On the other hand side, Dr. Hoskin is totally practical, he's thinking practically, is not emotional, and he's saying कि what the hell are you talking, है ना। ये सब चीज़ें, मेरा तो एक्सपेरिमेंट है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो मुझे उस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड आई डू ऑल दीज थिंग्स ओनली फॉर गुड पब्लिसिटी। अगर ये चीज़ रह गई, टिमी बाहर चला गया, तो ये मेरी बैड पब्लिसिटी हो जाएगी और मैं ये चीज़ें नहीं चाहता। लास्ट 153 पेज के लास्ट में कह रहा है डोंट बी अफ्रेड टिमी। जो एडिथ फेलो है कह रही है आई एम नॉट अफ्रेड इफ़ यू आर हियर मिस फेलो। मतलब लास्ट पे क्या है कि जो इवन जो ब्लैक बॉय है, अगली लिटिल बॉय है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एडिथ फेलो के साथ। लेकिन अब क्या 154 पेज पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। नो ही इज़न्ट, ही जस्ट डजंट अंडरस्टैंड अबाउट अस। टिमी डू यू नो व्हाट मदर इज़, है ना। क्योंकि अब क्या है, जो टिमी है वो मदर से दूर होने वाला है। उसकी जो एडिथ फेलो है उसकी मदर ही है, तो वो उससे दूर होने वाला है क्योंकि स्टेसिस को पंचर कर दिया जाएगा। तो मिस एडिथ फेलो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई पड़ी है और वो उसे कह रही है कि तुम्हें पता है मदर क्या होता है, मैं तुम्हारी मदर की तरह हूँ, मैंने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है ना, और हम दोनों में एक लव का बॉन्ड भी बन गया है। तो ये चीज़ें वो देख के बहुत ज़्यादा उसने हॉस्किन से टाइम मांगा है कि ठीक है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे पहले टिमी से बात करने का टाइम दो। तो वो सारी बातें टिमी से कर रही है एंड टिमी को कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। टिमी पुल्ड हिज हेड अवे फ्रॉम हर सो दैट कुड लुक इनटू हर फेस। स्लोली ही पुट हिज हैंड टू चीक, उसके गालों पे रख रही है, वो छोटा सा बच्चा है उसके बालों को सहला रही है ना। ऑल दिस थिंग्स शी इज़ डूइंग कि आंट यू माई मदर, तुम मेरी मदर नहीं हो। ओ टिमी आर यू एंग्री बिकॉज आई आस्क, नो ऑफ कोर्स नॉट, है ना। धीरे धीरे वो उसको बातों में उसके साथ बातें करती है एंड एट लास्ट क्या होता है, शी रोज स्टिल होल्डिंग हिम। मदर सेड टिमी कंटेंटली लीनिंग हिज चीक अगेंस्ट हर। शी रोज, वह वहाँ से चली जाती है, उठ जाती है एंड स्टिल होल्डिंग हिम स्टेप्ड अप ऑन द चेयर। द सडन बिगनिंग ऑफ अ शाउट फ्रॉम आउटसाइड वेंट अनहर्ड एंड व्हेन her free hand she yanked with all her weight at the cord where it hung suspended between two eyelets and stasis was punctured, है ना। stasis पंचर हो जाता है। लास्ट लाइन the room was empty, और रूम एम्प्टी हो जाता है। इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। मतलब जो टिमी है वो उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेथ हो गई है, एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया है। और मिस एडिथ फेलो शी इज़ फीलिंग वेरी, उसको इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। आई मतलब पर्सनली आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। अगर आप उस चीज़ को फील करके, है ना, एक इमेजिनेशन बना के आप स्टडी करो, रीड करो चैप्टर को, तो यू विल फील कि इट्स अ वंडरफुल चैप्टर। अगर आप पेजेस ही काउंट करोगे कि इतने पेजेस हो गए, इतने पेजेस हो गए, तो आपको ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ना। आप डेप्थ में जाके इसको समझने की कोशिश करो, देन डेफिनेटली यू विल फील कि इट्स अ गुड चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अगले लिटिल बॉय, अपना कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है बायोग्राफीज़ का, है ना। तो 3-4 बायोग्राफीज़ हैं वो हम रीड कर लेंगे एंड अपना जो फिक्शन का पार्ट था वो ख़त्म हो गया। प्रोज एंड फिक्शन 2 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड एंड थर्ड पार्ट जो है हमारा बायोग्राफीज़ का विल स्टार्ट बाय टुमारो। ओके रजी, थैंक यू।